आखिरी चरण तय करेगा सत्ता की कुर्सी। लोकसभा चुनाव के सियासी घमासान में कौन बनेगा बाजीगर? पूर्वांचल की इन सीटों पर टिकी सबकी नजर। लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग है। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर सियासी इम्तिहान होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें यानी अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव है। इनमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार, ओडिशा की 6 सीटों पर 66 उम्मीदवार, झारखंड की 3 सीटों के लिए 52 उम्मीदवार, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37 उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए 124 उम्मीदवार। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 7वें चरण का सियासी समीकरण। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में इन 57 में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा जेडीयू को 3 सीटें मिली थी, तो अपना दल इसको 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीटें गई थी। वहीं बीजेडी यानी बीजू जनता दल के खाते में 2 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम 1 सीट और टीएमसी 9 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। वही यूपीओ को 9 सीटें और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थी। साल 2019 से 2024 का चुनाव पूरी तरीके से बदला हुआ है। 27 साल से पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली अकाली दल इस बार अलग होकर चुनावी मैदान में है। इतना ही नहीं, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अलग अलग चुनावी मैदान में है। पंजाब की सत्ता में आम आदमी पार्टी है, जिसके चलते उसे इस बार अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीदें दिख रही हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सत्ता में इस बार कांग्रेस काबिज है, जिसके चलते बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इस बार बिहार से लेकर यूपी तक में सियासी समीकरण बदले हुए हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी सीटें बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। यूपी की 13 सीटों पर चुनावी संग्राम। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीटें शामिल हैं। ये सभी 13 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की हैं। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 13 में से 9 सीटें जीती थीं, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी दल यानी अपना दल के खाते में गई थी और 2 सीटें बसपा को मिली थी। बसपा ने गाजीपुर और घोसी सीटें जीती थी, तो अपना दल ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट पे जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार बीजेपी अंतिम चरण की 13 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 3 सीट पर सहयोगी दल है। अपना दल 2 सीट पर, तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा 9 सीट पर और कांग्रेस 4 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है, जबकि बसपा सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण का चुनाव पूरी तरह से जातीय बिसात पर होता नजर आ रहा है, जिसमें ओबीसी वोटों के लिए भी सियासी खींचतान है। इसके अलावा बसपा के दलित वोट बैंक को भी साधने की कवायद बीजेपी और सपा दोनों ही कर रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वांचल के जातीय समीकरण को साधने में जो सफल होगा, उसके लिए सियासी राह आसान हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।